राम मंदिर चंदे से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को जमीनी स्तर तक लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने कांग्रेस समितियों को इस मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जयराम रमेश ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस का है, जिसे बीजेपी भुनाना चाहती है। जयराम ने कहा कि केंद्र सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं, उनका फोकस आने वाले यूपी और आम चुनाव पर है। जयराम रमेश ने मांग की कि संसद में मौजूदा सीटों में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसके साथ ही वंदे मातरम के ताजा विवाद पर कहा गया कि 1973 में तय वंदे मातरम को 2 पैरा ही कांग्रेस गाएगी, उससे ज्यादा नहीं। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में फोकस पर जेनजी रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों ने युवाओं को भारी हताशा की दलदल में धकेल दिया है। शिक्षा संस्थानों में आरएसएस के लोगों का कब्जा होता जा रहा है। भविष्य की तैयारी के लिहाज से कांग्रेस युवाओं के लिए एक स्पष्ट और व्यापक समयबद्ध तरीके से एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट रोड मैप तैयार करे। खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और भारतीय सीमा में चीनी अतिक्रमण को लेकर भी सरकार को घेरा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घोटाले में गिरफ्तार सीनियर आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी के 4 आरोपियों को भी राउजानी कोर्ट में इतने ही दिन के लिए जेल भेजा गया, जबकि छठे आरोपी अंकित श्रीवास्तव को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में दिया गया है। जमानत अर्जी पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट परिसर में सत्येंद्र जैन ने कहा कि पंजाब चुनाव के चलते मेरी गिरफ्तारी हुई है। अगले साल यूपी और फिर 2029 में होने वाले आम चुनाव को लेकर सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसका उदाहरण कैबिनेट बैठक में देखने को मिला। बैठक में मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं के सोशल मीडिया एंगेजमेंट पर बातचीत हुई। मई से अगस्त के बीच पीएम मोदी का सोशल मीडिया एंगेजमेंट सबसे ज्यादा रहा। इस बात को कैबिनेट मीटिंग में प्रमुखता से रखा गया। खास बात यह है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के वक्त पीएम मोदी मंत्रियों को निर्देश दे चुके हैं कि वो सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। मोदी कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। बिहार के मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी और सोनबरसा हाईवे को मंजूरी मिली है। इस हाईवे प्रोजेक्ट के अलावा 4 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हावड़ा, चेन्नई, खड़गपुर, भद्रक और भद्रक हरिदासपुर रेल रूट पर 4थी रेल लाइन पर मोहर लग गई है। वहीं कटक पारादीप रूट पर 3री, 4थी लाइन का भी रास्ता साफ हो गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मुलाकात में टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर समेत कई मुद्दों पर बात हुई। सीएम से मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत ने बड़ा बयान दिया। सर्जियो ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये बेहद खूबसूरत जगह है। सीएम ने कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अमेरिका की तरफ से कश्मीर में ट्रैवल को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन है उनको कम किया जाए, ताकि अमेरिका के लोग कश्मीर घूमने आ सके। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णनगर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। महुआ को इंडियन आर्मी पर आपत्तिजनक और भद्दे कमेंट करने के आरोप में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो इसे लेकर गंभीर नहीं थी। महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री, इंडियन आर्मी और हिंदुओं की धार्मिक प्रतीकों को निशाना बनाया और विवादित कमेंट किया, जिसके बाद कोर्ट में केस फाइल किया गया। बार बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं हुई। कृष्णनगर कोर्ट ने आखिरकार ऑर्डर न मानने की वजह से अरेस्ट वारंट जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी के री एग्जाम में कथित गड़बड़ियों की जांच और एनटीए को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में व्यक्तिगत राहत और सभी अभ्यर्थियों से जुड़ी राहत की मांग को मिलाया गया है। इस तरह की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिका को पहले दूसरी अदालत से ट्रांसफर किए जाने के बाद जनहित याचिका के तौर पर लिया गया था। केंद्र सरकार ने नीट री एग्जाम में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता से इनकार किया है। पटना में लोक भवन मार्च के दौरान पुलिस ने तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। इसके बाद एसडीएम की गाड़ी में बिठाकर उन्हें और मीसा भारती को सचिवालय थाना ले जाया गया। इस दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम की गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी के आगे लेट गए। गाड़ी के अंदर से तेजस्वी यादव ने खुद माइक पर जाने देने की अपील की, जिसके बाद काफी मुश्किल से तेजस्वी को एसडीएम की गाड़ी आगे ले जा सकी।
झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने जीत का जश्न मनाया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक विजय जुलूस निकाला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एक छात्र कंधे पर उठाए हुए हैं। देवेंद्र के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज है जिसे वो लहरा रहे हैं। वहां मौजूद छात्रों ने गुलाल लगा रखा है, कुछ के गले में माला है। इस विजय जुलूस के दौरान शानदार आतिशबाजी भी हुई। 26 दिनों तक इन छात्रों के प्रदर्शन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी और सीजीएल एग्जाम और टीडीपीएल के सभी एग्जाम कैंसिल करने का ऐलान किया है। भोपाल में नर्सिंग छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समय पर परीक्षाएं नहीं होने और रिजल्ट जारी न होने से नाराज छात्रों ने सीएम हाउस की ओर मार्च निकाला। इस दौरान बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में रोक दिया गया, जिसके बाद छात्र सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि कॉलेजों की मान्यता से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी छात्रों की नहीं बल्कि प्रशासन की होनी चाहिए। अगर किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता मिली है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन ले। दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जापान के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग हुई। इस राउंड टेबल मीटिंग में जापानी कंपनियों के सीईओ शामिल हुए, जिनके साथ यूपी में जापान से निवेश बढ़ाने पर बात हुई। मीटिंग के बाद अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी और जापान के बीच साझेदारी बढ़ाने का यह सही समय है। इस वक्त यूपी में 96 लाख से अधिक एमएसएमई, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शिव भक्तों ने बड़ा प्रदर्शन किया। कई घंटों तक एक्सप्रेसवे को जाम कर रखा। इन शिव भक्तों की मांग थी कि प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी चांदी की परत हटाई जाए ताकि वे लोग मूल शिवलिंग पर जल चढ़ा सकें। ऐसा नहीं होने पर नाराज शिव भक्तों ने एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर पर ही जल चढ़ा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। डीसीपी कमलेश दीक्षित का कहना है कि मंदिर प्रशासन ने 1 हफ्ते के समय मांगा है। उम्मीद है कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ऑनलाइन कैब और बाइक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी है। ड्राइवर्स ने सड़क पर अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। प्रदर्शन स्थल पर उस वक्त बवाल हो गया जब अचानक पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। कई पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए। 50 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर्स की मांग है कि सरकार किराया फिक्स करे। महाराष्ट्र के मालेगांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दहीवाल शिवार के पास बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 यात्री जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बस में 50 यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। एमपी के विदिशा में एक युवक ने जान की परवाह न करते हुए एक युवती की जान बचाई। बेतवा नदी पुल पर युवती ने पानी में छलांग लगाई। नदी किनारे युवक पूजा सामग्री का विसर्जन करने पहुंचा था। उसने जब युवती को पानी में डूबते देखा तो फौरन पानी में कूद गया और कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को पानी से बाहर निकाला। फिलहाल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में भीषण तबाही मचाई है। तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला हाईवे NH5 की हैं, जहां बाहरा विश्वविद्यालय के पास पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। सड़क पर मलबा आने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अचानक आई बाढ़ से हड़कंप मच गया। ये गांदरबल के वांगत की तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। तभी अचानक फ्लैश फ्लड आई और रास्ते में जो कुछ पड़ा सबको बाहर ले गई। इस फ्लैश फ्लड में अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं।